तो दोस्तों, जैसा कि कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 26 जनवरी जैसे एक महत्वपूर्ण आयोजन में कोई भी सिंगल इंजन विमान फ्लाई पास के दौरान भाग नहीं ले सकता। ये भारत के द्वारा ही सेट की गई गाइडलाइन है। इसी वजह से रिपब्लिक डे परेड के दौरान हमें फ्लाई पास तो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 40 की संख्या में विमानों को शामिल किया गया है। लेकिन उसमें न तो मिग 21 है, वो तो खैर हो भी नहीं सकते, काफी पुराने हो चुके हैं। लेकिन ना आपको मिराज 2000 दिखेगा और ना ही तेजस दिखेगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा कुछ दो ऐसे महत्वपूर्ण वेपन्स को रिपब्लिक डे परेड के दौरान दिखाया जाएगा, जिससे कि संभवतः हम लोग पहली बार देखेंगे। जी हाँ, तो इनको लेकर कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर के एक नए फ्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी साबित हो सकते हैं। तो आप वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिए। मैं आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूँ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर ली जाए डॉक्टर जयशंकर के नए फ्रेंड को लेकर, जो कि होंगे अमेरिका के विदेश मंत्री यानी डॉक्टर जयशंकर के काउंटर पार्ट। इनके बारे में आज जानकारी लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हें विशेषकर भारत में अभी तक कोई जानता नहीं है। इनकी विचारधारा क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन आवश्यक है। तो देखिए, ट्रम्प साहब की जो कैबिनेट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मिनिस्टर भारत के हिसाब से डेफिनेटली उनके विदेश मंत्री रहेंगे, क्योंकि विदेश मंत्री ही दो देशों के बीच में रिलेशनशिप को डिसाइड करने के लिए सूत्रधार साबित होते हैं। जहां पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री थे, जो कि भारत के साथ उतने अच्छे संबंध मेंटेन नहीं करते थे, तो वहीं पर अमेरिका की नई कैबिनेट में मार्को रूबिन को अमेरिका का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। अभी रिसेंटली ट्रम्प के इनॉग्रेशन के समारोह में जब डॉक्टर जयशंकर वहां पर शामिल होने के लिए गए थे, उस दौरान बताया जा रहा है कि क्वाड नेशंस के विदेश मंत्रियों की एक बैठक भी हुई, जहां पर डॉक्टर जयशंकर से मार्को रूबिन मिले भी थे। और बताया जा रहा है कि ये जो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक थी और मार्को रूबिन के साथ जो उनकी मुलाकात थी, ये दोनों ही बहुत ज्यादा सफल रही। अब मार्को रूबिन की बात की जाए तो ये भारत के बहुत बड़े समर्थक बताए जाते हैं। जी हाँ, बताया जाता है कि इनकी नीतियां चीन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा सख्त हो सकती है। इन्होंने वर्ष 2020 में चाइना के खिलाफ 2 बार प्रतिबंध भी लगाए। ये पहले अमेरिका के फ्लोरिडा के सीनेटर हुआ करते थे उस दौरान। इसके अलावा इन्होंने एक बार सदन में इस तरह का बिल पेश किया था कि भारत को जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और नेटो सहयोगियों के समान ही दर्जा दिया जाए। इसी को लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत को अमेरिका से F-35 या फिर उससे भी ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजीज मिलने के लिए सारे दरवाजे इन फ्यूचर खुल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मार्को रूबिन पाकिस्तान के भी धुर विरोधी माने जाते हैं, यानी जितने कट्टर समर्थक ये भारत के हैं, इतने ही कट्टर विरोधी ये पाकिस्तान के माने जाते हैं और पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सभी सहूलतों को तत्काल रोक देने के पक्षधर हैं। इवन एक बार तो अमेरिकी संसद में खड़े होकर मार्को रूबिन ने पाकिस्तान को बर्बाद तक कर देने की कसम खाई थी और उन्होंने ये कहा था स्पष्ट रूप से कि अमेरिका पाकिस्तान को सारी दी जाने वाली मददों को रोक दे। इवन पाकिस्तान को स्पेशल सजा देने के लिए इन्होंने एक बार स्वतंत्र रूप से बिल भी प्रस्तुत किया था। इनका मानना है कि पाकिस्तान में बैठे कट्टर लोग अमेरिका से और अमेरिकन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज है, जिसमें हिंदूज को भी इन्होंने मेंशन किया था, उनके खिलाफ बर्बरता की जाती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अकेला नहीं है, बल्कि हम भी उसके साथ खड़े हैं। और ये सारी कुछ बातें हवा में नहीं है, आप उनकी तरफ से दिए जाने वाले ट्रीटमेंट को देख लीजिए, आपको खुद ब खुद ये सारी चीजें प्रूव होते हुए दिखाई देंगी। डॉक्टर जयशंकर को वहां पर पहली सीट के ऊपर बैठाना ये एक सबसे बड़ा संकेत था कि अमेरिका में अब भारत का कद पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गया है। जहां पर जो बाइडेन बार बार क्वाड के समिट को टाले जा रहे थे और क्वाड को एक तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो वहीं पर ट्रम्प के नए कार्यकाल के दौरान सबसे पहले उसी को लेकर मीटिंग आयोजित की गई। इसके अलावा जो बायलैटरल टॉक भी हुआ मार्को रूबिन और डॉक्टर जयशंकर के बीच में, इसमें भी इंडो पैसिफिक वगैरह और वही सारे पुराने मुद्दे जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के पिछले कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे, उन सारे मुद्दों को रिपीट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच की केमिस्ट्री आने वाले 4 साल कैसी रहने जा रही है। एक्चुअली ये भारत के डॉक्टर जयशंकर के और हमारे एक नए और अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। अब आगे बात कर ली जाए भारत की वो ताकत जो कि 26 जनवरी की परेड के दौरान दिखाई देगी। इसमें वैसे तो कई सारे क्रूशियल वेपन्स को प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़े आकर्षण के 2 केंद्र होंगे उसमें होंगी एक हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि रिसेंटली DRDO द्वारा
टेस्ट की गई थी। इसके साथ साथ 29,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दुश्मनों के 14 ठिकानों पर एक साथ अटैक करने वाली दिव्यास्त्र मिसाइल को लेकर, जो कि एक्चुअली अग्नि 5 का ही एक नया वेरिएंट है, जिसमें हम लोगों ने रिसेंटली MIRV टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक वैलिडेट किया था। जी हाँ, वैसे तो अग्नि 5 की अगर बात की जाए तो इसमें 1500 किलो के आसपास आप वॉरहेड लेकर जा सकते हैं, फिर न्यूक्लियर लेकर जाएं या फिर कन्वेंशनल। इसके अलावा 17.5 मीटर ये लंबी है, 50,000 किलो इसका वजन है, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल से ये चलती है और इसकी जो स्पीड है वो 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की मानी जाती है। लेकिन अब चूंकि इसमें MIRV को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है तो ये मिसाइल पहले की तुलना में ज्यादा घातक हो गई है, क्योंकि एक साथ अब ये कई सारे ठिकानों पर अटैक कर सकती है, जिन्हें रोक पाना, इवन इसके अटैक को समझ भी पाना हमारे दुश्मनों के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अग्नि 5 10 से लेकर 14 की संख्या में MIRV लेकर जा सकती है, यानी 10 से लेकर 14 वॉरहेड ये एक ही उड़ान में अपने साथ लेकर जा सकती है और अलग अलग ठिकानों के ऊपर इन्हें बरसा सकती है। तो इसका प्रदर्शन भी 26 जनवरी की परेड में होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये परेड काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी होने वाली है। लेकिन स्पेशली अगर अग्नि 5 के MIRV वेरिएंट और हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और डेफिनेटली आप, मैं, हम सभी इन्हें देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। इन दोनों मुद्दों के ऊपर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।